नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसने देखते ही देखते हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम एआई के इतिहास से लेकर इसके भविष्य और हमारी जिंदगी पर इसके प्रभाव तक हर एक चीज को डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये भविष्य की बुद्धिमत्ता आज की तकनीक कैसे बन गई। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। सबसे पहले एआई का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे इसका इवोल्यूशन, फिर इसके अलग अलग टाइप्स और कोर टेक्नोलॉजीज, इसके बाद आएंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर और अंत में बात करेंगे इसके फ्यूचर और एथिक्स की। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सभी के लिए बहुत काम आने वाली है, खासकर उनके लिए जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स को समझना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं, आखिर ये एआई वाकई में है क्या चीज़? अगर हम एआई के पूरे कॉन्सेप्ट को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखें तो इसमें सारी डेफिनेशंस, ज़रूरी फैक्ट्स और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स एक आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां एक बेसिक आइडिया एक्सपैंड होकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों को टच करता है। आगे हम इन्हीं सभी थ्रेड्स को एक एक करके खोलेंगे। सबसे पहले एक क्लियर डेफिनेशन। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस देती है। जैसे हम और आप चीज़ों को सीखते हैं, रीजन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या लैंग्वेज को समझकर डिसीजन लेते हैं, बस वही सारे काम मशीन्स कर रही हैं। एक तरह से हम ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके को एक मशीन के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं है, ये मशीन्स को हमारी तरह सोचने की क्षमता देना है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द एवोल्यूशन ऑफ एआई। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आइए इसके रोचक सफर को समझते हैं। हिस्ट्री पे नजर डालें तो ये सफर वाकई हैरत अंगेज रहा है। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया, ये चेक करने के लिए कि क्या मशीन्स इंसानों की तरह सोच सकती हैं। फिर 1955 आया जब एलन न्यूएल, हर्बर्ट साइमन और क्लिफ शॉ ने लॉजिक थ्योरिस्ट बनाया, जिसे दुनिया का पहला एआई प्रोग्राम माना जाता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट था 1956, जब जॉन मैकार्थी, जिन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 1997 में एक बड़ा चमत्कार हुआ जब आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कस्पारोव को हरा दिया। दुनिया सच में चौंधिया गई थी। और फिर 2017 में सोफिया दुनिया की पहली ऐसी रोबोट बनी जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की। और अगर आज की बात करें तो मॉडर्न एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और लामा जैसे टूल्स को हम रोज देखते हैं। लेकिन इस ग्लोबल रेस में भारत भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आईएसआरओ को ही ले लीजिए, उन्होंने गगनयान मिशन के लिए व्योमित्र नाम की एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट डेवलप की है। और सीडैक पुणे ने एआरावत नाम का एक बेहद शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। ये साफ दिखाता है कि मॉडर्न टेक की इस वेव में इंडिया का रोल कितना मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, टाइप्स एंड कोर टेक्नोलॉजीज। अब टाइम है ये समझने का कि इसके पीछे की एक्चुअल मैकेनिक्स क्या हैं। एआई को समझने के लिए इसे 3 बेसिक लेवल्स में बांटा जा सकता है। पहला है नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहते हैं। ये एक वक्त पर सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे फोन में सिरी या अलेक्सा। आज की हमारी दुनिया मोस्टली इसी स्टेज पर है। दूसरा लेवल है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। यहां मशीन बिल्कुल एक इंसान की तरह किसी भी काम को समझकर कर सकती है, हालांकि ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। और तीसरा लेवल सुपर एआई, एक ऐसी स्टेज जहां मशीन्स की बुद्धिमत्ता इंसानों से भी आगे निकल जाएगी। खैर, ये अभी के लिए सिर्फ फ्यूचर की एक कल्पना है। अब इन लेवल्स तक पहुंचने के लिए 4 कोर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। पहली है मशीन लर्निंग, यानी डेटा से खुद ब खुद सीखना बिना किसी नई कोडिंग के। डीप लर्निंग इसी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जो न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस करता है, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन सेल्स की तरह। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी की मदद से मशीन्स हमारी आवाज़ या लिखी हुई भाषा को समझती हैं। और चौथा है कंप्यूटर विजन, जिसके जरिए मशीन्स इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझ सकती हैं, ठीक हमारी आंखों की तरह। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई। चलिए देखते हैं ग्राउंड लेवल पर यह सब कैसे काम आकर ले रहा है।
सच कहूं तो एआई अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर हिस्से में घुल मिल गया है। हेल्थ केयर को देखिए, वहां ये बीमारियों का पता लगाने, नई दवाइयां खोजने और रोबोटिक सर्जरी में मदद कर रहा है। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट लर्निंग पॉसिबल हो गई है। ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट अब रियल हैं। एग्रीकल्चर यानी खेती में एआई मौसम का पूर्वानुमान और फसल की निगरानी कर रहा है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट स्कोरिंग इसके बिना अब अधूरी हैं। और एंटरटेनमेंट में आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन से लेकर गेमिंग और नया कंटेंट बनाने तक एआई सब कुछ संभाल रहा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द फ्यूचर एंड एथिक्स। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और आखिर में इसका असल मकसद। एक नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, $1.81 ट्रिलियन। स्टैटिस्टा के अनुमान के अनुसार साल 2030 तक एआई का ग्लोबल मार्केट साइज इस ह्यूज नंबर तक पहुंचने वाला है। सोचिए, ये सिर्फ एक पासिंग टेक ट्रेंड नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमी का पूरा फाउंडेशन बनने वाला है। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझना हम सबके लिए इतना जरूरी हो गया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतनी बड़ी तकनीक और इतने मैसिव आर्थिक प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी आती है। एथिक्स को ध्यान में रखना बहुत क्रूशियल है। एग्जाम्स और जनरल अवेयरनेस दोनों के लिए ये फैक्ट्स जरूरी हैं। 2021 में यूनेस्को ने रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ एआई जारी किया था और भारत ने तो 2018 में ही अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई तैयार कर ली थी। ये सारे गाइडलाइंस इसलिए हैं ताकि एआई का विकास एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल ढंग से हो सके। तो कई बार लोग पूछते हैं, क्या हमें एआई से डरना चाहिए? इसका कोर मैसेज एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है। एआई का मेन गोल ह्यूमन लाइफ को ईजियर, फास्टर और बेटर बनाना है। इसका उद्देश्य हमारी मदद करना है, इंसानों को रिप्लेस करना नहीं। ये एक बेहतरीन टूल है, एक सहायक है जो हमारे काम को आसान और स्मार्ट बनाता है। तो बात बिल्कुल साफ है, रिस्पॉन्सिबल यूज से ही हम एआई का सही और सच्चा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं यहां एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये जानते हुए कि जिम्मेदारी ही इसकी असली चाबी है, हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को आकार कैसे देंगे ताकि सबके लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बन सके, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए।